कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक से है जिससे कि आप सब लोग रिलेट कर पाएँ, और इस वीडियो की शुरुआत मैं एक स्टोरी के माध्यम से करूँगी। अब आप सोचेंगे कि स्टोरी से ही क्यों? क्योंकि स्टोरी के थ्रू अगर हम कोई बात अपनी कहते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आती है और वो हमारे दिमाग में भी बैठ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास में सर ने लड़कों से कहा कि लड़के लोग पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तभी वहाँ बैठी लड़कियों ने कहा, सर ऐसा क्यों? आप हमसे भी कहिए, क्यों आप लड़कों से ही कह रहे हैं? तो सर ने कहा, तुम लोग भी जानती हो कि ये एक कड़वा सच है। अगर तुम नहीं पढ़ी, अपने जीवन में सफल नहीं हो पाई, एक अच्छा कैरियर नहीं बना पाई, तो कल को तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। लेकिन अगर यही लड़के नहीं पढ़े, ये लोग अच्छे से जॉब नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे या कोई बिजनेस नहीं करेंगे, तो इनका क्या होगा? इनसे कौन शादी करेगा और इनका घर का पालन पोषण कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं ये बात सच ही है, क्योंकि अगर लड़कियां एक अच्छा कैरियर नहीं बना पाती हैं तो उसका अंत यही होता है कि उनकी शादी कर दी जाए। लेकिन ये कहाँ? आज लड़कियां साइंटिस्ट से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ की लड़कियां नहीं हैं। लेकिन फिर भी प्रमुख रूप से घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी एक औरत और माँ पर ही होती है। बच्चों का एग्ज़ाम में नंबर कम आए, एग्ज़ाम में फेल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सिर्फ माँ को ही दोषी समझा जाता है या माँ को ही ताने मारे जाते हैं। इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पहले से अब कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। और आदमी लोग के ऊपर ये होता है कि वो बाहर का काम देखें और बाहर की जिम्मेदारी संभालें। लेकिन जब हमको बताया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों को समान अधिकार दिया गया है, दोनों इस शादी में एक साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी दोनों की हुई। जैसे बाहर की जिम्मेदारी दोनों की है, तो उसी तरह घर संभालने की भी जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए। जैसे बाहर आदमी वर्क कर रहा है, कभी किसी वजह से उस आदमी की जॉब चली गई या उसे कोई प्रॉब्लम हो गया या उसके साथ ऐसी कोई अनहोनी घटना घट गई जिससे कि वो काम नहीं कर सकता, तो ये जिम्मेदारी औरत पे है कि वो औरत काम करे। ऐसा नहीं है कि औरत बाहर जाएगी, काम करेगी तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा आदमी का, या ऐसी कोई बात की जो आदमी को हर्ट करे। ये गलत है, इस बात को हमें रोकना है। मैं आप लोग से एक सवाल पूछती हूँ, क्यों पुरुषों पर ही घर की सारी जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी थोपी जाती है? क्यों पुरुषों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द इमोशनल नहीं हो सकते? क्या एक मर्द अपने औरत के कंधे पर सर रखकर रो नहीं सकता? लेकिन नहीं, अगर आदमी ऐसा करता है तो उसको तमाम ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिसको कि मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। कहाँ हद तक ये सही है? जहाँ दोनों को बराबर दर्जा दिया जा रहा है तो दोनों को हर चीज़ में बराबर दिया जाए ना। जैसे आदमी बाहर जाकर कमा सकता है, उसी तरह औरत भी बाहर जाकर कमा सकती है। दोनों मिलकर घर की भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अपने बच्चों की भी, अपने फैमिली की, सब चीज़ की जिम्मेदारी। जहाँ इस एक तरफ ये घटना है, उसी तरफ वहीं एक दूसरी घटना भी आप लोग को मैं बताती हूँ, जो कि अभी कुछ दिन पहले की रांची की घटना है। जिस तरह माँ बाप अपने बेटी की विदाई करते हैं, बैंड बाजे के साथ उसकी विदाई करते हैं, उसी तरह एक बाप ने जब उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं थी तो वो बैंड बाजे बारात के साथ अपनी बेटी को विदाई करा के उनके ससुराल से ले आए। ये पूरी घटना मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि कुछ समय पहले की बात है। रांची में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन जब शादी के 1 महीने के पश्चात पता चलता है कि उस आदमी की 2 शादी हो चुकी है, ऑलरेडी वो आदमी 2 शादीशुदा है। तो जब उस बेटी ने अपने पिता को यह बात बताई तो पिता ने दुनिया के, समाज की, रिश्तेदार की, किसी की भी परवाह किए बिना अपने बेटी का साथ दिया और बेटी को गए उसके ससुराल से बाकायदे पूरा इज्जत के साथ बारात सहित वापस ले आए। ये उन माँ बाप के और समाज के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है कि जो ये समाज समझता है कि अगर एक बार हमने अपनी बेटी की शादी कर दी तो बस बेटी वहीं की हो गई। अच्छा हो बुरा हो जैसा हो, तुम अपने ससुराल की हो, वहीं की जिम्मेदारी संभालो और कोई मतलब नहीं है।
लेकिन क्या ये सही है? बेटियां सबसे अनमोल होती हैं, उनको जितना नाजों से लाड से पाला जाता है ये तो एक लड़की ही समझ सकती है। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि समाज को बदलने कोई और नहीं आएगा, समाज को सिर्फ हम और आप ही बदल सकते हैं, और इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही करेंगे। अगर सब अपने अपने घर को सुधारने में लग जाए तो धीरे धीरे ये समाज बदल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।